कहना चाहूँगा जो ट्रैक्टर वापस जा रहे हैं, जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, वो लोग हैं जो 26 तारीख को स्पेशल आए थे और उससे पहले जो बंदे यहाँ अपना टेंट लगाए बैठे हैं, मोर्चा लगाए बैठे हैं, वो बंदे यहीं पे हैं। और जो बंदे ट्रैक्टरों में 10-10, 5-5 भर के आए थे, उनमें से आधी पब्लिक भी यहीं पे है और वो बंदे दोबारा आएंगे। ठीक है। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा, जिनने समर्थन वापस लिया वीएम सिंह और भानु प्रताप सिंह है। सबसे पहले जब ये आंदोलन शुरू हुआ तो उन्होंने बुराड़ी में अपना धरना शुरू कर दिया, जबकि किसी भी किसान नेता ने, किसी भी क्रांतिकारी साथी ने इस बात का समर्थन नहीं किया, क्योंकि वो लोग अंडरग्राउंड बीजेपी सरकार के साथ गोटियां फिट कर रहे हैं। और उनके आने जब एक बार अब भानु प्रताप सिंह, वीएम सिंह, यार यहाँ करोड़ों की संख्या है, 2 आदमी है, 10 आदमी, 20,000 आदमी जाने से फर्क क्या पड़ता है। भाई सब ने मेरी राम राम, जय हो हमारी संस्कृति, जय हो हमारे गांव। टीकरी बॉर्डर पर आ लिए। हाँ, 2 दिन तक लगातार जो है एक बात सुनने में आ रही है कि ये जो आंदोलन है, कि ये आंदोलन बिगड़ गया, कि ये आंदोलन खत्म हो गया। आड़े आए, हाँ आड़े अपने हरियाणा के भाई भी हैं और अड़ पंजाब के भाई भी हैं, जो ये खड़े हैं सारे भाई। मनदीप, राम राम भाई, सारे 10 का राम राम कर दो भाई। राम राम जी। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। पहले तो बात करा, हाँ 26 तारीख ने जो होया, 26 तारीख ने हमने पहले नू था कि भाई जो है अपना शांति प्रिय होना चाहिए, सारे जो है इस चीज़ में वो करने लग रहे थे। ये देखो भाई पीछे देखो, नू कहने लग रहे हैं ना कि टेकरी बॉर्डर खाली कर दिया, जो है किसान जान लग रहे हैं। ये देखो सड़का बा लिए सारे की डाला चलन लग रहे हैं, तिरंगा झंडा लेके हाथ में तिरंगा लेके चल रहे हैं सारे। भाईचारा जिंदाबाद, हरियाणा भाईचारा जिंदाबाद। यह यात्रा हम इसलिए निकाल रहे हैं, 5 लाख ट्रैक्टरों के ऊपर 10 लाख झंडे लगाने के बाद भी सरकार को हम देश प्रेमी नहीं दिखे। एक बिकाऊ आदमी को सरकार ने लाल किले के ऊपर चढ़ा करके पूरे किसान समाज को बदनाम करने की कोशिश की। और आज इकट्ठे हुए हैं जो ये कह रहे हैं ना हरियाणा पंजाब अलग अलग हुआ है, ये देख लो हरियाणा पंजाब सब ये बीजेपी की चाल है, बीजेपी की गुमराह कर रही है, कुछ नहीं कह सकता, गुमराह कर रही है। जिंदाबाद, जिंदाबाद। राजनीति किसान नहीं करना चाहता, राजनीति से नहीं सादगी से जीतेंगे। की नाम लिया जाओ, यही डटे रहेंगे। आ देख लो जी, जेड़ा नैशनल मीडिया कहता सी ਉੱਥੇ ਦਾ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਆ ਗਈ, ਕਿਸਾਨ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਗਏ ਚਲੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਜੋ ਅਸਲੀ ਕਿਸਾਨ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਹ ਬੈਠਾ ਕਿਸਾਨ, ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਇਹਨਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸੰਯੋਗ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਖਾਓ ਕਰਾਂ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਜ਼ਬਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ। ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। तो भाई जो ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿਆਣਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਗੇ, ਐ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਾਊਗਾ। ਪਰ ਤਿੰਨੇ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ। ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਤਿਰੰਗਾ ਚੜਾਉਣ ਦਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚੜਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਝੰਡਾ ਉਹਨੇ ਚੜਾਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡਾ तिरंगे ਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਘਰ सबके हाथ में तिरंगा है भाई, तिरंगे की इज्जत सबने दिखने लग रही है। ਇਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚੜਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ, ਹੱਥ ਹੀ ਰਹੂਗਾ। तो भाई जैसा जो भी है, रोक ले 1 मिनट, रोक ले, सेक्टर को निकलने दो। किसान एकता, किसान एकता, हरियाणा पंजाब भाईचारा जिंदाबाद। किसान परे डाले गए हैं।
भाई भाई एक बात मनदीप भाई, जो 26 तारीख का जो केस होया उसमें जो झंडा लहराया गया, किसान यूनियन का झंडा भी और एक झंडा और लहराया गया था जो कि मीडिया दिखाने लग रही है वो खालिस्तान का झंडा था, वो प्रकरण क्या था? देखिए, मैं एक बात कहना चाहूँगा, यहाँ पर 2 महीने से सभी देश के कोने कोने से आए हुए लोग आंदोलन कर रहे हैं ईमानदारी से और सहनशीलता और शांतिपूर्ण तरीके से। बीजेपी सरकार और इसका आरएसएस संगठन और पूरे देश की नेशनल मीडिया जो आज इनकी गोदी में बैठे हुए हैं, वो 2 महीने से बहुत ज़्यादा प्रयास करने के बावजूद भी इस आंदोलन को रोक नहीं पाई और कुचल नहीं पाई। उन्होंने अपने देश के अंदर जितने भी आंदोलन हुए, बीजेपी सरकार और आरएसएस ने अपने बंदों को आंदोलन के अंदर बहरूपिया बनाकर भेज दिया। दीप सिद्धू और लखा सिडाना जाट आरक्षण के यशपाल मलिक और शाहीन बाग के शहजाद खान की ही अगली कड़ी है, जिन्होंने देश को, अपनी कौम को और अपने किसानी वर्ग को बदनाम करने की साजिश रची। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, दीप सिद्धू, हमारे ये बताओ, क्या हम ये आंदोलन दीप सिद्धू की अगुवाई में लड़ रहे हैं? दीप सिद्धू इस क्रांति का एक छोटा सा प्यादा था और वो आरएसएस और बीजेपी की सह पे चल रहा था। आप एक बात बताइए, अगर कोई बहरूपिया भाईचारे का नकाब डालकर हमारे बीच में आ जाए और 1 साल से 6 महीने से 2 महीने से हमारे साथ रहे, तो हम तो इतने सीधे साधे और सिंपल व्यक्तित्व के धनी है, किसान वर्ग और मजदूर, वो इतनी तेज बुद्धि नहीं होती कि वो बहरूपियों को पहचान सके। लेकिन उसने हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया गया है। पंजाब के किसान सरदारी को उन्होंने बदनाम किया है। लेकिन किसी भी किसान लीडर ने, किसी भी किसान, चाहे वो सरदार किसान हो, हरियाणा का हो, यूपी का हो, राजस्थान, मध्य प्रदेश, देश के आए हुए किसी भी किसान ने उसका समर्थन नहीं किया और उसने ये बात स्पष्ट की कि भाई मैंने मेरी मर्जी से फहराया है। किसी किसान लीडर ने उसको नहीं कहा। ये नेतृत्व हमारे किसान जत्थेदारों के नेतृत्व में ये आंदोलन चल रहा है। उनकी अगुवाई में हमें उनके ऊपर पूरा विश्वास है और हम उन्हीं के निर्णय को मानेंगे। वहाँ एक बात बताइए, झंडा, अगर वहाँ कोई गलत झंडा लहराया है, उसको रोकने का प्रयास किसने करना चाहिए था? पुलिस प्रशासन ने करना चाहिए था। पुलिस प्रशासन ने उसको नहीं रोका, तो इसका मतलब क्या है? शासन के ऊपर लाठीचार्ज भी होया है, तलवारें भी चलाई गई हैं, बैरिगेड्स भी तोड़े गए हैं, जो कि एक बहुत अराजकता वाला काम है, बहुत गलत। मैं बता रहा था, जो रूट हमें दिए गए थे, किसान अपने शांतिपूर्ण तरीके से मार्च निकाल रहा था, लेकिन प्रशासन और बीजेपी की मिली भगत, क्योंकि दिल्ली पुलिस दिल्ली स्टेट के अंडर नहीं आती, वो उसके सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आती है और उनकी मिली भगत थी। उन्होंने जानबूझ के किसानों का रूट डाइवर्ट किया। जो रूट उन्होंने दिया था ना, हमारे लीडर सारे आगे चल रहे थे। जब लीडरों को नहीं पता था कि रूट कौन सा है, क्योंकि वो एक मैप के ऊपर चल रहे थे। पुलिस प्रशासन ने उनको गलत गाइड किया कि जी आप गाड़ी इस तरफ मोड़ दीजिए, उन्होंने उस तरफ मोड़ी और जब बाकी के किसान थे उन्होंने कहा, डील दे दी प्रशासन ने बैरियर तोड़ने के लिए। और हमारे युवा साथी या किसान जो है वो एक उसमें थे, जोश में थे, उन्होंने थोड़ा उनकी जो कमजोरी का फायदा उठा के अंदर जाने की कोशिश की, तो वो छूट पुलिस प्रशासन के द्वारा जानबूझ के दी गई थी ताकि किसान 11 बजे का दिया गया था, तो 9 बजे बैरियर तोड़ने का क्या वो था? वो किसी ने नहीं तोड़ा। आप देखिए, जो सिंधु बॉर्डर पे थे ना, रात को जत्थेदारों का और जो दीप सिद्धू और ये जो लखा होता इनका वहां पे कहा सुनी हुई, तो जो रूट सिंधु बॉर्डर पे किसान नेताओं को दिया गया था, रात को वहां 10-10 फुट की खाई खोद दी और आगे बैरियर लगा दिए। आप ये बताइए, जब सरकार ने वो रूट दिया है तो वो पुलिस किस हक से उसको खाई खोद रही? भाई उस पर जाने क्यों नहीं दिया? और उसके बावजूद दीप सिद्धू बैरियर के ऊपर से जा रहा है, वहां जाने के बाद वो सीधा डायरेक्ट लाल किले के ऊपर दिखाई देता है। रास्ते में उसको किसी ने नहीं रोका, कारण पुलिस प्रशासन, आरएसएस, बीजेपी का ये प्री प्लान था। और दीप सिद्धू जैसे बहरूपिये लोग जो हमारे किसानी वर्ग को बदनाम करना चाहते हैं, वो उसके अंदर मिले हुए जिन्होंने हमारे ऊपर। लेकिन एक बात बता देना चाहता हूं, आज देश का हर आम नागरिक हमारे साथ है। दुनिया का समर्थन हमारे किसान आंदोलन को मिला हुआ है। एक दीप सिद्धू के गलत करने से हमारा आंदोलन रुकने वाला नहीं है। ये आंदोलन तभी रुकेगा, ये आंदोलन तभी रुकेगा जब ये 3 काले कानून वापस होंगे। और किसान जब तक 3 काले कानून वापस नहीं होंगे तब तक अपने घर नहीं जाएगा। दीप सिद्धू जैसे तो हजारों आते हैं, लाखों आते हैं, उनकी गिनती कौन करता है? हमारा किसान नेतृत्व जो फैसला करेगा और उनकी अगुवाई में हम चल रहे हैं। भाई दीप सिद्धू, लखा सिडाना का हर कोई बाइकाट कर रहा है, वो तो बहरूपिया है, सभी ने पता चल गया। यशपाल मलिक ने जाट आरक्षण किया, शाहीन बाग वाला शहजाद खान बीजेपी का बंदा था, सभी ने पता किया, उसने बाद में बीजेपी की। तो दीप सिद्धू अगर उसका है तो जो क्रांतिकारी साथी यहाँ आए हुए ना, उन सबको पता है और वो गांव में प्रचार करें। दूसरी बात, हमारी सफलता इस आंदोलन की ये है, अगर किसान गलत होते और वो उड़दंगबाजी कर रहे होते तो ये बताओ, दिल्ली की जो आम जनता हमारे स्वागत में खड़ी थी, वो क्यों खड़ी थी भाई?
वो कोई फ्री में अपने घर से 1 रुपया खर्चा नहीं करता, फ्री में 1 रुपया। और वो लोग फूल मारा लिए बैठे थे, हलवा खिला रहे थे, बारिश कर रहे थे। किस लिए कर रहे थे? क्योंकि उनका कहना था कि भी हम लोग किसान ही इस देश को बचा सकता है और किसी के बस की बात नहीं है, इसलिए आम जनता हमारा स्वागत कर रही थी। वो आम जनता का समर्थन किसानों को दुनिया ना देख पाए इसलिए करके उन्होंने इंटरनेट बंद कर दिया। और जो इनके दल्ले हैं, जो नेशनल मीडिया है, वो कूद के पूरे 2 दिन जो उन्होंने लोगों को दिमाग में जहर भरने की कोशिश की है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं किसान और आम जनता अब जागरूक हो चुके हैं। पिछले 7 सालों से जब से बीजेपी आई है, उनकी गलत खबरें देख देख के लोगों के कान पक चुके हैं। अब उनकी खबरों को कोई नहीं देखेगा। उनको अपने किसान क्रांतिकारी साथियों पर विश्वास है और हम उनका विश्वास मरते दम तक कायम रखेंगे। हम हमारे किसान साथियों को कहना चाहूँगा, एकजुट रहो। हमारी एकता से बीजेपी सरकार पूरी तरह से बौखला चुकी है और वो पूरी तरह बैकफुट पे जा चुकी है। अब बीजेपी सरकार का और नरेंद्र मोदी जैसे घटिया मानसिकता और निरंकुश शासक का अंत निश्चित है। हमारे पे विश्वास रखिए। हम मर सकते हैं, हम सिर कटा सकते हैं, सिर झुका नहीं सकते। भाई कई जो है जिंदाबाद, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। ऐसा है भाई मनदीप भाई, तो जो हम देखने लग रहे हैं, हाँ मीडिया भी दिखाने लग रही है कि भाई गाजीपुर बॉर्डर पर तो लोग बाग उठ गए हैं और जो अपना पीछे ने दारू एड़ा पे जो किसान बैठे थे वो तो गांव वाले लोगों ने आके ने उनको वहाँ से हटा दिया है। तो ये किसान क्या घर वापस चले गए? और लगातार जो ट्रैक्टर दिखाने लग रही है मीडिया, वे कौन से ट्रैक्टर हैं, कौन से किसान हैं? और 2 आप लोगों के संगठन जो साथ छोड़ चुके हैं, 2 संगठन वापस जा चुके हैं, उन्हें किसान जो है वापस जा चुके हैं, तो इसके बारे में क्या कहना? मैं कहना चाहूँगा, जो ट्रैक्टर वापस जा रहे हैं, जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, वो लोग हैं जो 26 तारीख को स्पेशल आए थे। और उससे पहले जो बंदे यहाँ अपना टेंट लगाए बैठे हैं, मोर्चा लगाए बैठे हैं, वो बंदे यहीं पे हैं। और जो बंदे ट्रैक्टरों में 10-10, 5-5 भर के आए थे, उनमें से आधी पब्लिक भी यहीं पे है और वो बंदे दोबारा आएंगे। ठीक है। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा, जिनने समर्थन वापस लिया वीएम सिंह और भानु प्रताप सिंह है। सबसे पहले जब ये आंदोलन शुरू हुआ तो उन्होंने बुराड़ी में अपना धरना शुरू कर दिया, जबकि किसी भी किसान नेता ने, किसी भी क्रांतिकारी साथी ने इस बात का समर्थन नहीं किया, क्योंकि वो लोग अंडरग्राउंड बीजेपी सरकार के साथ गोटियां फिट कर रहे हैं। और उनके आने जब एक बात, अब भानु प्रताप सिंह, वीएम सिंह, यार यहाँ करोड़ों की संख्या है। 2 आदमी है, 10 आदमी, 20,000 आदमी जाने से फर्क क्या पड़ता है? 2 आदमी जाएंगे, 20 आएंगे भाई। ये क्रांति है। जब क्रांति की अलग जगती है ना, जब शहादत होती है। एक जना जाता है, गद्दार हमारे देश में हमेशा से रहे हैं। अगर हमारे देश में गद्दार ना होते ना तो अंग्रेज 250 साल नहीं होते और जो मुगल 500 साल नहीं होते और आज ये जो बीजेपी सरकार है ये 7 साल नहीं होती, काले अंग्रेज। लेकिन वीएम सिंह जैसे, दीप सिद्धू जैसे, यशपाल मलिक जैसे, शाहनवाज खान जैसे लोग और हमारी मीडिया जो गिरवी रखे, नमक तो देश का खाते हैं लेकिन वफादारी बीजेपी के ऑफिस में करते हैं, उन जैसे दलाल पहले भी थे, जिसके कारण हमें आज़ादी मिलने में लंबा समय लगा। और उसी प्रकार के गद्दार आज हमारे बीच में है, जिसके कारण ये आंदोलन थोड़ा लंबा चल रहा है। अगर सभी लोग इस देश के देशभक्त होते और देश के बारे में सोचते तो आज किसानों के साथ होते। और आज ये जो बना हुआ है बेरुपया देशभक्त का चोला उठ के जो सत्ता पे बैठ गए, इनको हटाने में हमें 2 दिन लगता। लेकिन वीएम सिंह जैसे, दीप सिद्धू के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा हुआ वो चले गए, वो गंदगी कर रहे थे हमारे बीच में रह के। हमने तो उनको भाई माना था, लेकिन उन्होंने तो हमारे खून में हमारे साथ गद्दारी की है। लेकिन समय न्याय करेगा, आने वाला वक्त इस बात का फैसला करेगा कि सही कौन है और गलत कौन है। देश की आम जनता और दुनिया, आप अमेरिका, यूरोप जहां भी जाओगे, नरेंद्र मोदी और आरएसएस के बारे में जो लोगों की धारणा है वो सच्ची है भाई। लेकिन ये किसान देश को बचाने के लिए निकले हैं और ये देश को बचा के लोकतंत्र को बचाने के लिए निकले हैं। इसका सबूत दिल्ली की जनता, जो 36 बिरादरी की जनता, जो देश के कोने कोने से आके लोग देश की राजधानी में रहते ना, उन्होंने हमारा समर्थन किया। और इसके कारण बीजेपी सरकार बौखलाई हुई है। वो नहीं चाहती कि किसान आंदोलन आगे बढ़े, वो चाहती है दुनिया के सामने नेगेटिव प्रचार किया जाए। लेकिन अब ये देश के लोग जाग चुके हैं और उनके किसी भी प्रकार के बहकावे में नहीं आएंगे। अब किसान आंदोलन को जीत के ही अपने घर वापस जाएगा। तो भाई हम जो है टिकरी बॉर्डर पर, हाँ टिकरी बॉर्डर की सिचुएशन, जितने किसान बैठे थे उनमें जो जिंदाबाद, जिंदाबाद, जितने किसान बैठे, जिंदाबाद, इंकलाब, मजदूर एकता, जो जितना रोष सरकार के खिलाफ, जितना रोष और उतना ही ज्यादा जोश, ये जोश भी कम नहीं होया और ये रोष भी कम नहीं होया। हमारे साथ पंजाब के भाई भी हैं, हमारे साथ हरियाणा के भाई भी हैं, और जो पंजाब और हरियाणा के भाई जो इकट्ठे मिलकर ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि जो लोग गए हैं उनको जाने दो, जो लोग यहाँ हैं, यहाँ हमने देखा है कि भीड़ बढ़ी है।
टीकरी बॉर्डर पर भीड़ कम नहीं हुई है, जो हमारे भाई बैठे थे वो बैठे हैं। आपका हमारा कहना इतना ही है, जो सरकार ने ये भ्रम पैदा करने की कोशिश करी है ना, जो वार्निंग दी है, अभी तो सी सरकार वार्निंग? 72 घंटे की कि खाली कर दो, हम टीकरी बॉर्डर भी? हाँ, हम उनने फिर चेताना चाहे हैं। यो तो नेट बंद करके जो तुमने यो कार्रवाई करी है ना, हमने अपील डाली है, बार बार फोन सुने थे हम कि जितने जो पहले थे उससे भी ज्यादा दिखाई देंगे अब आने वाले समय में। और हम तो नहीं कही, सत्ता के साथ साथ विपक्ष वालों को भी चेतावनी है, अगर जो इस्तीफे दे दे भी नहीं जागे ना, और एक भी किसान ने कोई खरोच भी आ गई सरकार की इशारे पे, कभी माफ नहीं करे जाओगे, इतिहास के पन्ने में नाम मिट जाएगा। तो अभी भी समय है, हम विपक्ष का न्यू आस कर रहे हैं, क्योंकि वोट देके वहाँ पहुँचाए थे। और तो यहाँ जो इस एरिया में जो हुड्डा का गढ़ बताया जाता, एक भाई ने तो कल ही इस्तीफा दिया है, हम तो नहीं कही बस इस्तीफा दे दिया, तो किसानों भी तो आ जाए। अभय चौटाला जो हैं वो इस्तीफा दे चुके हैं और बहुत ज़्यादा रोष है जो है किसानों का सरकार के खिलाफ, और विपक्ष के नेताओं के खिलाफ भी। वे सारे के सारे जितने भी हैं उनने भी साथ में आना चाहिए। सरकार की तरफ से अल्टीमेटम दिया गया है, 72 घंटे के अंदर यदि खाली नहीं कराया गया, यदि बलपूर्वक सरकार खाली करवाओगी तो। देखो भाई, अगर सरकार बलपूर्वक, संविधान के अंदर हर किसी को यह अधिकार है कानूनी तौर से कि भाई अपनी मांगों को मनवाने के लिए और अन्याय के खिलाफ आम आदमी आवाज़ उठा सकता है। हमारा धरना बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। अगर सरकार विरोध करके या इसका जो प्रशासन को आगे करके खदेड़ने की कोशिश करेंगे तो हम यहाँ अपनी जान दे देंगे, घर वापस नहीं जाएंगे। जब तक ये फैसला नहीं होगा, कानूनों को वापस नहीं लिया जाएगा, पुलिस चाहे गोली चला दे भाई, चाहे फांसी पे लटका दे, मरना तो है। घर जाके गोली खाने के ज़माने फांसी खाने से अच्छा है कि हम सड़क पे लटके मरे। और प्रशासन तो चाहता है कि हमारे 200 के करीब किसान साथी क्रांति में शहीद हो चुके हैं, और एक निरंकुश शासक जिसने कभी अपनी जो हजारों लाशों के ऊपर जो राजनीति करके आज सत्ता में पहुंच गया, उसने यार एक शब्द नहीं बोला। इससे बड़ा अन्याय इस देश के साथ और क्या होगा। लेकिन मैं बताऊं, पुलिस प्रशासन हो, चाहे पैरामिलिट्री हो, चाहे दुनिया की कोई भी ताकत, चाहे सारी दुनिया हमारे खिलाफ हो जाए और हम घर वापिस नहीं जाएंगे, हम हमारी जान हथेली पे लेके और सिर पे कफन बांध के आए हैं। हाँ। तो भाई बहुत ज़्यादा जो है रोष है किसानों के अंदर, और आने वाले समय में इन्हें देखेंगे भाई यो जो आंदोलन है यो बढ़ेगा घटेगा। लेकिन आज की सिचुएशन यह है कि यहाँ पे जो है लोग बाग आन लग रहे हैं, जो और बॉर्डर पर थे वो और बॉर्डर वाले सारे लोग यहाँ इकट्ठे होने लग रहे हैं टीकरी बॉर्डर पे। टीकरी बॉर्डर पे तुमने दिखाने लग रहे थे किसान आंदोलन की के सिचुएशन की कित जान लग रहा है किसान आंदोलन। भाई नेट तो बंद है 2 दिन तक, जब नेट चल गया और देखते हो तो इस वीडियो ने शेयर कर दियो, सारे भाई इसने शेयर कर दियो, सब ने मेरे राम राम भाई।